अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में ज़िक्र किया कि अब हम इवेपोरेशन को एक्सप्लोर करेंगे और इवेपोरेशन के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए हम इंक्वायरी की एक नई लेवल पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो हम थोड़ा सा रिव्यू आपके साथ कर लें। हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि अच्छा जी, इंक्वायरी से एक तो हमारी क्या मुराद है, और टिपिकली हम कहते हैं कि जी इंक्वायरी की 4 स्टेजेस होती हैं। तो पहली स्टेज जो इंक्वायरी की होती है उसको हम ये भी कहते हैं जी ट्रेडिशनल या कुकबुक साइंस है, या कई लोग कहते हैं कि नहीं जी आप इसे कॉन्फर्मेटरी इंक्वायरी का नाम भी दें, कि जिसमें आप कोई इन्वेस्टिगेशन करने से पहले ही बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट्स सिखा देते हैं, उनको मालूम होता है कि वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो वो जो एक्सपेरिमेंट है वो सिर्फ कंफर्म करता है व्हाट चिल्ड्रन ऑलरेडी नो। सो दैट्स समथिंग दैट इज रियली नॉट इंक्वायरी। फिर हम कहते हैं कि जी दूसरी स्टेज होती है स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी की, कि हम जो भी बच्चों ने सवाल इन्वेस्टिगेट करना है, जिस चीज़ की खोज लगानी है या समझना है, वो भी हम उन्हें बता देते हैं। हम उन्हें ये बताते हैं कि अच्छा जी वो प्रोसीजर क्या है जो आपने फॉलो करना है। हम उन्हें ऑब्जर्वेशन शीट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन जो फाइंडिंग्स होती हैं वो बच्चे जो हैं वो खुद एक्सपीरियंस करके डिटर्मिन करते हैं, और उस तरह फिर अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो वो तो हो गया जी स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी। स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी आपने ग्रेड 2 में भी देखी, जब बच्चों ने अपने जेली मेकिंग के एक्सपेरिमेंट्स किए। स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी का आपने एग्जाम्पल अभी 5th ग्रेड में भी देखा, जब वो आइस वाटर को हीट कर रहे थे। आपने देखा कि हमने उनको डेमोन्स्ट्रेशन दी, और फिर उसके बाद उनको इनकरेज किया कि वो अपनी तौर पे भी अगर चाहें तो वो अपना जो हीटिंग कर्व है, जो डेटा है, वो उसके लिए कलेक्ट करें। सो ज़्यादा फोकस हमारा डेटा पे था, एज वी सेड कि उनके लिए बहुत कुछ प्रोसेस करने पे था। लेकिन वो स्ट्रक्चर ऐसा था जिसमें हमने उन्हें बताया था कि जी आप क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, यानी आप देखेंगे आइस वाटर को हीट करके कि पानी की मुख्तलिफ स्टेजेस क्या होती हैं, और ये कि हमने उनको एक वर्कशीट भी प्रोवाइड कर दी थी और पूरी उनकी इन्वेस्टिगेशन स्ट्रक्चर कर दी। हाँ, हमने ये उन्होंने फिर ऑब्ज़र्व करके देखा कि जी क्या मुख्तलिफ मराहिल आते हैं, जैसे आप पानी को हीट करते हैं, वो हमने पहले से उनको डिटेल नहीं बताई थी। उनकी कुछ प्रायर नॉलेज थी जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की। आज जो हम आपको फुटेज दिखाएंगे और उसको फिर कंटिन्यू वो सिलसिला जारी रहेगा अगले लेक्चर में, उसमें जैसा एज आई सेड वी आर गोइंग टू द थर्ड लेवल ऑफ इंक्वायरी विच इज गाइडेड इंक्वायरी। तो गाइडेड इंक्वायरी में यह है कि जी हम सवाल तो उन्हें बता देते हैं कि आप क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे, और वो आप देखेंगे एज यू विल सी द फुटेज एंड वी विल शेयर द कमेंट्स विद यू, कि ये तो उन्हें मालूम है कि जी वो क्या चीज़ जो है इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लेकिन उसको किस तरह उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रक्चर करना है, और फिर उन्होंने किस तरह अपनी फाइंडिंग्स को ऑब्जर्व करना है, रिकॉर्ड करना है, उसमें उनको फ्रीडम दी जाती है। सो हम कोशिश करेंगे कि जी लेट्स सी इफ वी कैन टेक चिल्ड्रन टू दैट लेवल, and we will see how much support we need to give them. एंड फाइनल तो वो ओपन इंक्वायरी है जिसमें सवाल भी बच्चे खुद उठाते हैं, और इसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि वो एक फाइनल और आइडियल स्टेज होती है, एंड दैट टेक्स अ लॉन्ग टाइम कमिंग, स्पेशली जैसे कि हमारी इन्वायरमेंट है जहाँ के हम ज़्यादातर ट्रेडिशनल लर्निंग होती है और हम सब कुछ उनको वैसे ही बता देते हैं, तो वो तो माहौल ही नहीं हमने पैदा किया होता कि जी बच्चे सवाल तो उठाने की बाद में बात है, पर जो भी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कोई वो कनेक्शंस बना सकें, उनको फिर अप्लाई कर सकें न्यू सिचुएशंस, जो कि अब इस लेक्चर में आप देखेंगे। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग पेडागॉजिकली, यानी कि पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितना चैलेंजिंग ये हो जाता है बच्चों को सोचना, इन्फरेंसेस ड्रॉ करना सिखाना, कनेक्शंस बनाने सिखाना, अगर उनकी पहले से हमने ये ग्राउंडिंग नहीं की हुई।
सेकेंड या फिफ्थ ग्रेड का अगर आप कंपैरिजन करें तो इट्स मच ईजियर टीचिंग सेकेंड ग्रेडर्स टू अक्वायर दोज स्किल्स। तो इसी हवाले से एक जो इम्पोर्टेंट बात फ्रॉम अ टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जी हमें सारा वक्त जो है बच्चों की जो लर्निंग है, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगी हूँ, उसकी हमें स्कैफोल्डिंग करनी पड़ती है। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? स्कैफोल्डिंग वैसे तो आपने देखी हुई है, क्योंकि जब आप एक इमारत खड़ी करते हैं तो उसको खड़े करने के वक्त वो जो एक लकड़ी का एक फ्रेमवर्क होता है फट्टों का जो आप बनाते हैं, जिस पे लेबरर्स भी चल के ऊपर नीचे जा सकते हैं और वो उस इमारत को सपोर्ट देते हैं। फ्रेमवर्क बनाते हैं, लकड़ी का एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क, जिससे जैसे इमारत तैयार हो रही है उसको आप सपोर्ट देते हैं और फिर जब अगर आपने एक अच्छी इमारत बनाई है जिसकी बुनियादें बड़ी सही हैं, अच्छे मटेरियल्स इस्तेमाल हुए हैं, तो फिर वो आप सपोर्ट रिमूव कर देते हैं ताकि इमारत इंडिपेंडेंटली खड़ी हो जाती है और पायदार होती है। उसी तरह हम कहते हैं कि हम बच्चों की लर्निंग, टीचर्स का काम है कि वो बच्चों की लर्निंग को स्कैफोल्ड करें, यानी कि हम एक सपोर्टिव ढांचा प्रोवाइड करते हैं थ्रू द एक्सपीरियंसेस वी प्रोवाइड चिल्ड्रन, थ्रू द क्वेश्चंस वी आस्क चिल्ड्रन, थ्रू द टास्क्स वी असाइन चिल्ड्रन, ताकि उनकी लर्निंग और स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो सकें। और ये प्रोसेस टाइम इसको रिक्वायर्ड होता है। और फिर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि विद टाइम हमने वो स्कैफोल्डिंग जो है, वो जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है, उसको आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करना है। सो दिस इज़ वाई इट्स डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल लर्निंग के जी बच्चों को आपने रटवा दिया, याद सब कुछ करा दिया, लेकिन they are incapable of applying all that in new situations, of understanding, making sense of new observations, etc. तो हम इस लेक्चर में जो आपको फुटेज दिखाएंगे, आप देखेंगे कि हम मुख्तलिफ तरीके से उनकी जो स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग है उसको स्कैफोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। सो एक अब चलिए हम ओवरव्यू करते हैं कि जी ये जो लेसन था उसका समरी क्या है। बच्चे इवेपोरेशन को एक्सप्लोर करेंगे एंड लर्निंग टू कंडक्ट फेयर टेस्ट्स। सो उसमें यह है कि जी वो इवेपोरेशन के बारे में सीखेंगे कि जी अच्छा वो क्या प्रोसेस होता है, और फिर ये कि जी कौन से अनासर हैं जो इवेपोरेशन पे असरअंदाज होते हैं, जैसे कि सरफेस एरिया हो गया, लिक्विड की किस्म हो गई, टेम्परेचर हो गई। और फिर वो एक फेयर टेस्ट डिज़ाइन करना सीखेंगे, एक फेयर रिलायबल इन्वेस्टिगेशन, उसका एक ढांचा सीखेंगे कि अच्छा जी इट बिगिंस विद फ्रेमिंग क्वेश्चंस दैट दे कैन टेस्ट, और उसका और जो स्ट्रक्चर है कि कौन से वेरिएबल्स को, वेरिएबल का नाम इस्तेमाल नहीं करते पर उनको हमने कांस्टेंट रखना है और इनको हमने बदलना है। एंड देन फाइनली व्हिच यू विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर कि दे विल बी रिक्वायर्ड टू शेयर देयर फाइंडिंग्स एंड गिव ए प्रेजेंटेशन फॉर इट। सो स्पेसिफिकली जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि इवेपोरेशन जो है दैट इज चेंजिंग फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस, keeping in mind that they need to be able to then differentiate between evaporation and boiling. So knowing that, understanding that evaporation takes place at all temperatures, unlike boiling which takes place at a fixed temperature, and evaporation takes place from the surface of a liquid only, के माया की सतह से evaporation होती है। वो अब देख चुके हैं बड़ी अच्छी तरह के boiling liquid के अंदर से शुरू होती है and it takes place throughout the liquid. बॉइलिंग में भी लिक्विड इज चेंजिंग इनटू अ गैस। और फिर ये कि इवेपोरेशन कितनी तेज़ी से होती है उसका इन्हिसार मुख्तलिफ फैक्टर्स पे हो सकता है, टेम्परेचर पे, दर्जा हरारत पे। आप जैसे देखेंगे कि हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर गिरदो नवा की, एनवायरनमेंट की, टेम्परेचर उस लिक्विड का भी टेम्परेचर हो सकता है। सो दैट्स अनदर थिंग वन कैन इन्वेस्टिगेट। फिर ये कि लिक्विड जिस कंटेनर में डाला है उसका कितना सरफेस एरिया है, कितना फैलाव है लिक्विड की सतह का, ये कि हवा मौजूद है, हवा चल रही है या नहीं,
फिर आपने किस किस्म का लिक्विड इस्तेमाल किया, माया इस्तेमाल किया, जितनी जल्दी इवेपोरेशन हो या तबखीर हो वो उस पर भी डिपेंड करेगी। स्किल्स में हम फोकस कर रहे हैं, जिस स्किल का हमने जिक्र शुरू में भी आपके साथ किया व्हेन वी वर टॉकिंग ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ साइंस, वी आर फोकसिंग नाउ ऑन प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। और वो आप देखिएगा कि वो स्किल ओवरनाइट नहीं आती। सो एक इन्वेस्टिगेशन को जब आप प्लान करें तो आप कहते हैं कि उसके 4 हिस्से होते हैं प्लानिंग के। एक तो ये कि वो क्या सवाल है जिसका जवाब आप तलाश करना चाहते हैं, फिर ये कि प्लान करना है कि आप कैसे ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, जैसे कि हम देखेंगे समथिंग विल हैव टू बी चेंज्ड, व्हाट विल यू कीप द सेम। कुछ चीज़ें हैं जिनको आप बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। और फिर ये कि आप किस चीज़ की पैमाइश करेंगे अपने सवाल का जवाब तलाश करने के लिए। तो यू विल सी कि हम किस लेवल तक पहुंचते हैं इस लेक्चर में। एक तो आप प्लान करते हैं, एक दफ़ा प्लानिंग हो गई, फिर आपने फैसला करना है कि अच्छा जी आपको कौन से मटेरियल्स चाहिए हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और फिर आप अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। जब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं आपने ऑब्जर्वेशंस भी करनी है, कुछ थोड़ी सी मेजरमेंट्स भी करनी है, उन्हें रिकॉर्ड भी करना है। एंड फाइनली जो साइंटिफिक इंक्वायरी का कंपोनेंट है, आपने शेयर करनी होती हैं अपनी फाइंडिंग्स, बिकॉज दैट इज रियली व्हेन योर फाइंडिंग्स विल बी इवैल्यूएटेड। शेयरिंग के बगैर आप साइंस कर ही नहीं सकते। इस सारे प्रोसेस में कम्युनिकेशन और लिटरेसी स्किल सीखना, यानी अपने आप को एक्सप्रेस करना, वो आप वोकैब्युलरी सीख रहे होते हैं जिससे कि फिर आप कम्युनिकेट करते हैं या अपने साथियों को मुत्तला कर सकें। और ऐसा माहौल शुरू से क्रिएट करना चाहिए है कि उनको बिल्कुल किसी किस्म की झिझक या फियर या डर नहीं होना चाहिए कि जी वो अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस कर सके, उनका इजहार कर सके। ये डर नहीं होना चाहिए कि शायद मैं गलत हूँ। तो गलत या सही होना इज नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग। Sharing your ideas is important, and therefore you also have to learn to be a risk taker. फिर ये कि दूसरों को गौर से सुनो कि दूसरे क्या कह रहे हैं। हमारा जिस किस्म का कल्चर है, हमें अपनी आवाज़ तो सुनना बहुत अच्छी लगती है और बड़ी लंबी बातें करेंगे, लेकिन दूसरे को सुनना और उसको से सीखना और एनालाइज करना वो हम नहीं करते। फिर ये कि नॉन जजमेंटल तरीके से कि जी ये नहीं कि दूसरे का आप मजाक उड़ा रहे हैं, यू आर मेकिंग दैट पर्सन फील स्मॉल। एंड ऑफ कोर्स एज दीज चिल्ड्रन विल आल्सो लर्न, जो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि नए आइडियाज सीखने के लिए, नए स्किल सीखने के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है, डट के आपको काम करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, एंड देन थिंग्स फॉल इनटू प्लेस। अच्छा जी, अब यहाँ मटेरियल्स क्या इस्तेमाल हो रहे हैं वो आप फुटेज भी देखेंगे, पर हम जल्दी से आपके साथ शेयर कर लें, क्योंकि हमने इवेपोरेशन के एक्सप्लोर करना है कि जी 4 बेसिकली हम फैक्टर्स या अनासर देखेंगे कि जी जिस पे इवेपोरेशन डिपेंड करती है। तो एक जो फैक्टर है वो है गिरदोनवा का टेम्परेचर। तो हर केस में जैसे आप सामने देख रहे हैं, हमने ये ढक्कन रखे हुए, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दही के डिब्बों के ढक्कन इस्तेमाल कर लें। अगर बच्चों ने इन्वेस्टिगेट करना है कि टेम्परेचर का क्या असर होगा इवेपोरेशन पे, तो हमने उनको एक जैसी ये 2 ढकने दिए हुए हैं, और ये चम्मच हमने इसलिए दिया हुआ है कि जी पानी उन्होंने डालना है, और पानी इसलिए ज़्यादा हम इनकरेज नहीं करें डालने के लिए क्योंकि फिर बहुत वक्त लगता है इवेपोरेशन के लिए। तो ये है कि जी पानी की सप्लाई होनी चाहिए है क्लासरूम में। मैंने तो वैसे बोतल में डाल के रखी हुई है, आप किसी जग में भी रख सकते हैं, ताकि वो 1 चम्मच पानी इस ढकने में डालें और फिर 1 चम्मच पानी इस ढकने में डालें। अगर टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है तो फिर एक ढकना जो है वो शायद धूप में रखेंगे और एक ढकने को छांव में रखेंगे। तो उसके लिए उनको ऐसी इक्विपमेंट चाहिए होगी। फिर यह कि जी अगर उन्होंने सतह का असर देखना है, तो अब आप देख रहे हैं कि क्लियरली यहाँ एक हमने ये जो 2 ढकने सिलेक्ट किए हैं, वैसे ये बिल्कुल एक तरह के रंग, खैर उनका फ़र्क है, लेकिन प्लास्टिक के शेप भी वैसी है, लेकिन
एक का साइज दूसरे से बड़ा है, यानी पानी की अगर पानी डालेंगे तो एक में सतह जो है वो उसका फैलाव ज्यादा है। लेकिन इसमें भी ये है कि जी पानी आपने एक जितना डालना है, तो फिर आपको एक चम्मच प्रोवाइड कर दिया गया है कि जी आपने पानी एक जितना डालना है। फिर ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप इन्वेस्टिगेट करेगा हवा का असर। वो टेम्परेचर के ग्रुप की तरह ही है कि जी दो आइडेंटिकल हमने उनको ये दे दिए हैं लिड्स। साइंटिफिक वर्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं कहते हैं जी इवेपोरेशन डिशेस, पर वो एक फैशनेबल होए तो वो जाके हम खरीद सकते हैं इवेपोरेशन डिशेस, लेकिन कोई चीज़ भी इवेपोरेशन डिश बन सकती है, बर्तन में से पानी इवेपोरेट करता है। यहाँ भी है कि जी ये आइडेंटिकल हैं। हवा का अगर इफेक्ट देखना है तो ऑब्वियसली आपको एक ऐसी जगह रखना पड़ेगा अपना एक ढक्कन जहाँ पंखा आपने तेज चलाया हुआ है, और एक को उसी किस्म की एनवायरनमेंट में लेकिन जहाँ हवा नहीं मिल रही। तो आखिर में आप ये देख रहे हैं कि हमने यहाँ वही दो हमारे ढक्कन है एक जैसे, लेकिन दो चम्मच हैं और हमने ये कुछ बोतलें यहाँ रखी हुई हैं। ये है कि जी वो एक्सप्लोर करें कि इवेपोरेशन पे या तबखीर पे जो माया की किस्म है, टाइप्स ऑफ लिक्विड्स का क्या असर होता है। तो उसमें ये भी हो सकता है, और आप देखेंगे चिल्ड्रन मेक डिफरेंट चॉइसेस, तो रह के जी एक में आप पानी डाल लें और एक में आप कोई और लिक्विड डालें जो कि काफ़ी जल्दी इवेपोरेट हो। तो वो आमतौर पे जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, ये स्पिरिट है, और ये है नेल पॉलिश रिमूवर, और आप ऐसी कोई भी चीज़ लेके तो डाल सकते हैं। चम्मच इसलिए अलहदा-अलहदा लिए हैं कि भाई फिर यहाँ आपने अगर पानी डालना है तो उसके लिए अलहदा चम्मच इस्तेमाल करें, अगर दूसरा कोई लिक्विड डालना है तो अलहदा करें ताकि वो मिक्सिंग ना हो। तो आप देखेंगे बच्चों की एक और भी सोल्यूशन है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये मैंने एक और लिक्विड भी रखा हुआ है, ये आम इतना अवेलेबल नहीं होता या ज़रा एक्सपेंसिव हो, हैंड सैनिटाइज़र इसे कहते हैं, जिससे आप अपने हाथ कभी कभार पानी ना हो तो डिसइंफेक्ट करते हैं। एक क्लास में आप देखेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा ये मटेरियल इस्तेमाल करना। पर सो एक पानी और एक कोई थिनर या स्पिरिट या नेल पॉलिश रिमूवर किस्म की चीज़ जो जल्दी इवेपोरेट हो जाए। और मैंने मास्किंग टेप इसलिए रखी हुई है क्योंकि सारे जो हैं वो कलरलेस हैं, तो आप जैसे फुटेज में भी देखेंगे कि किसी एक को फिर हमें मार्क भी करना पड़ेगा कि वो या पानी को मार्क कर लेंगे और दूसरा फिर दूसरा लिक्विड होगा, तो इस तरह उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। एंड ऑब्वियसली आपने इतनी तैयारी करनी है, हम इनकरेज तो यही करते हैं कि जी ग्रुप्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स और 4 स्टूडेंट्स हों, कि हर एक के लिए अगर वो 4 किस्म की चीज़ें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो आपके पास जितने आपके ग्रुप्स हैं उतनी आपकी सामान की तादाद होनी चाहिए है। तो वो एक तो वो तैयारी है। फिर ये कि जी आपने एक पोस्टर बनाना है, प्लानिंग योर एक्सपेरिमेंट, जो आप देख रहे हैं कि जी व्हाट इज द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट, व्हाट विल वी चेंज, व्हाट विल वी कीप द सेम, व्हाट विल वी मेजर टू फाइंड द आंसर टू आवर क्वेश्चन। और ये क्लास में बिकॉज बच्चों का आइडियली तो यही है कि जी दे आर गोइंग टू कीप कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशंस, सो दे नीड टू बी रिमाइंडेड कि जी उसका जब हम उसको प्लान करते हैं तो हमें इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। और फाइनली जब बच्चे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने से पहले हमने ये उनको एक्सप्लोरिंग इवेपोरेशन की उनके लिए एक हैंड आउट प्लस ऑब्जर्वेशन शीट बनाई है, जिसमें थोड़ा सा वो रिव्यू कर रहे हैं कि इवेपोरेशन क्या होती है। और फिर वही ये जैसे हमने उनको एक जो पोस्टर दिया है हाउ टू प्लान योर एक्सपेरिमेंट, वो हमने उनको लिख के भी सारा कुछ दिया है। और फाइनली इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड करने का हमने उनको एक खाका प्रोवाइड किया है, जो स्टैंडर्ड है कि जी आपने नॉर्मली ये लिखना होता है कि जी आप क्वेश्चन कौन सा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आपने मटेरियल्स कौन से इस्तेमाल किए, फिर आपने अपने सवाल का जवाब हासिल करने के लिए क्या किया, जिसको हम फॉर्मली कहते हैं जी प्रोसीजर और मेथडोलॉजी, और फिर क्या हुआ, व्हाट हैपन, जिसमें एसेंशियली आपने जो भी अपनी फाइंडिंग्स हैं उनको प्रेजेंट करना होता है। एंड देन यू ड्रॉ योर कंक्लूजन्स, नताइज अखज़ करते हैं कि जी हमने क्या मालूमात हासिल की। सो दिस इज द बैकग्राउंड एंड वी आर नाउ गोइंग टू प्रोसीड टू शो यू फुटेज। तो चलिए पहला सेगमेंट देखते हैं। तो हम ये कहते हैं स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर
ऑफ अ प्लान, एक्सपेरिमेंट जब हम करना लगते हैं तो उसका क्या होता है? व्हाट इज द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट। अच्छा, यानी हम अपने एक्सपेरिमेंट से किस सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं। अब आपने अपना जो एक्सपेरिमेंट है उससे आप क्या मालूम करना चाहते हैं? अपने लफ्ज़ों में मुझे बताएं। जो आपको एक्सपेरिमेंट दिया गया है उससे आप क्या मालूम करना चाहते हैं? सारे सोचें, आप सबको एक्सपेरिमेंट्स मिल गए हैं, आपस में डिस्कस करें और जो भी तैयार है शेयर करने के लिए वो अपना हाथ उठा ले कि आपका ग्रुप क्या सवाल इन्वेस्टिगेट कर रहा है, आपने किस चीज़ का जवाब ढूंढना है एक्सपेरिमेंट करके। अच्छा जी, अब हम प्लानिंग का प्रोसेस शुरू करने लगे हैं, प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। अब बच्चों ने इस किस्म की कोई चीज़ पहले नहीं की, उन्हें कोई एक्सपोजर नहीं है, लेकिन हम जैसे पिछले लेक्चर में आपको फुटेज हमने दिखाई कि बच्चों ने गीले कपड़ों के हवाले से ख़ास तौर पे दे हैव वेरी क्लियर आइडियाज़ अबाउट इवेपोरेशन और क्या अनासर है जो इवेपोरेशन पर असर करते हैं, और फिर उन्होंने प्रिडिक्शंस भी की, वो हमने उनके साथ डिस्कशन की। लेकिन जब हम अपना वो पहला जो हिस्सा है प्लानिंग प्रोसेस का कि अच्छा जी आप ये बताइए कि आप कौन सा सवाल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो जो सवाल का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया उससे वो कुछ घबरा गए हैं। दे आर अ लिटिल लॉस्ट। What do we mean by the question? What you have to investigate. तो चलिए, let's keep going and watching the next footage. अब I want someone else in your group to answer. So तुम सबसे डिस्कस करो और कोई और तुम्हारा ग्रुप में जवाब दे। See, everybody has to get a chance. Okay. हम लोग ये ढूंढना चाहते हैं अपने इस टॉपिक में कि लिक्विड के कितने टाइप्स हैं। हम ये पूछेंगे, देखेंगे 2 टाइप्स हैं, 3 है, कितनी है, फिर हम लोग उसको नोट आउट करके बताएंगे आपको कि लिक्विड्स की कितनी टाइप्स हैं। हम तो इवेपोरेशन नहीं कर रहे। आपने भी तो टाइप्स ऑफ लिक्विड सिलेक्ट किया है, तो आप क्या कर रहे हैं? आपने करना क्या है उन टाइप्स ऑफ लिक्विड से? You just have 2 types of liquids, by the way, and I'll tell you what the liquids are also. So आप वो liquids की टाइप की निशानदही नहीं कर रहे इस एक्सपेरिमेंट में। ये इवेपोरेशन पे सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। सो ये मैं आपको हिंट दे दूं। अब आपने मुख्तलिफ चीज़ों के इवेपोरेशन पे असरात का जायजा लेना है। Somebody ready to share? Somebody ready to share? ये देखो जो मैंने ये पढ़ो जो तुम्हें मैंने वर्कशीट दी हुई है, that will give you an idea. इवेपोरेशन वाली वर्कशीट को पढ़ना है ना? बताओ बेटा, तुम्हारा क्या एक्सपेरिमेंट है? तुम लोगों को आइडिया है तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट क्या करना है? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू। क्या करने लगे हो अभी? इवेपोरेशन की हमने बातें की है ना। अच्छा, तुम लोगों के ग्रुप को कुछ आइडिया है? अच्छा बताओ, आप बताओ। हाँ, हमें ये पता करना है कि जो इवेपोरेशन है वो सरफेस एरिया पे कितनी जल्दी, कितने मतलब कि देर लगती है उसका होने में। तो एक सवाल तो ये है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑन the rate of or how fast evaporation takes place. Is that what you are saying? So that is the question you are going to answer. So that group is answering the question, what is the effect of surface
area on how fast evaporation happens. यही कह रहे हो ना तुम लोग कि सरफेस एरिया का क्या असर होता है इवेपोरेशन की रफ्तार पर? यही है Is that your question? Okay. Can somebody else share with me what question they are investigating? मैम ये भी हम पूछना चाहेंगे कि ये जो सीजन्स होते हैं उसमें भी कोई फर्क पड़ता है एवेपोरेशन सीजन्स के लिए? सीजन्स तुम लोगों ने तो मुझे पहले बता दिया कि तुमने क्या मुझे कपड़े जो सूखते हैं कौन से मौसम में जल्दी सूखते हैं? गर्मियों में। तो वो तो तुम खुद मुशाहिदा करके तुमने देख लिया कि सीजन्स का फर्क पड़ता है। पर सीजन्स का यही है ना, टेम्परेचर में फर्क पड़ जाता है ना। तो फिर टेम्परेचर का कोई ग्रुप असर देख रहा है इवेपोरेशन पे? या कोई ग्रुप है जो देख रहा है? दर्जा हरारत का असर कोई ग्रुप देख रहा है कि हम अंदर रखें या धूप में रखें तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई ग्रुप नहीं देख रहा। आपका ग्रुप क्या असर देख रहा है इवेपोरेशन का? अच्छा, पता क्या मुझे प्रॉब्लम नजर आ रहा है? किसी को पता है कि उन्होंने क्या करना है? मुझे एक जो प्रॉब्लम नजर आ रहा है वो ये है, और नाउ शेयर दिस विद मी, कि जब मैं तुम लोगों से बातें कर रही होती हूँ और तुम्हें समझ नहीं आ रहा होता तो तुम लोग हाथ उठा के क्यों नहीं कहते कि तुम्हें समझ नहीं आया? क्या होगा अगर फिर मैं डांटूंगी? क्या होगा? जब मैं दूसरी जमात से बातें करती हूँ या जब मैं 8th ग्रेड से बातें करती हूँ तो वो तो फौरन सवाल पूछते हैं, ठीक है ना? तो फिर जब आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप सवाल क्यों नहीं उठाते? जब मैंने आपको कहा कि आप मुझे बताएं आप कौन सा क्वेश्चन इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो आप मुझे कहते हैं आप हमें ज़रा टाइम दें, लेकिन मुझे ये फीलिंग होती है कि आपको समझ ही नहीं आया कि हम कर क्या रहे हैं। What do you think is their problem, Shasta? I need to understand. Huh? You can better tell you. I was also feeling that they are not understanding, but I didn't think around. No, they are not. But then they don't ask questions. This is their problem. I can see that they have no idea, but I want to know, okay, why don't they ask questions? Can anybody tell me why you don't ask questions? कोई तो बताए, इतने क्यों तुम लोग सहमे हुए? मुझसे डर लगता है? तो फिर क्यों नहीं सवाल उठाते? Is anybody, should we stop this recording? Because then we can't do this. We need to stop it. So shall we stop it then? No, I think we should stop it for 5 to 10 minutes. अच्छा जी, अब आपने ये देखा कि हमने जब उन्हें पूछा कि अच्छा फिर कौन सी चीज़ें इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करती हैं, और ग्रुप्स को हमने पहले एलोकेट कर दिया हुआ है कि अच्छा जी आप एक्सप्लोर कर लें टेम्परेचर का क्या असर होता है, आप एक्सप्लोर कर लें लिक्विड्स का क्या असर होता है, लेकिन ये अभी उन्होंने कनेक्शंस बिल्ड नहीं किए। हमने आप देख रहे हैं कि जो बच्चे लिक्विड्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं वो इवेपोरेशन के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हाँ, हमने जो सवाल है हमारा वो ये है कि हमारे पास किस किस्म के लिक्विड्स हैं। दूसरा ग्रुप जो है वो जो सरफेस एरिया इन्वेस्टिगेट कर रहा है, दैट ग्रुप इज अ लिटिल क्लियरर कि जी वी आर इन्वेस्टिगेटिंग कि हाउ फास्ट इवेपोरेशन विल हैपन डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द सरफेस, और वो उसको हम फिर उस सवाल को लिखते भी हैं। पर एज यू सी फ्रॉम दिस फुटेज कि ये जो क्राइसिस सिचुएशन है वो हमारी कुछ डेवलप हो रही है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ये इस एक्सपेक्टेशन के जी आपने कोई सवाल फ्रेम करना है उससे कुछ लॉस्ट हैं, कुछ घबरा गए हैं, कुछ हेसिटेट कर रहे हैं बोलने में। सो वी हैव टू टेक अ ब्रेक and have a dialogue with the children and then resume again.
जैसा कि हम लोगों ने किया था इन्वेस्टिगेशन, वी नो हाउ टू इन्वेस्टिगेट, व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन? किसी चीज के बारे में कोई पता लगाना, उसके बारे में तलाश करना, पता लगाना, राइट? यही मतलब होता है ना? तो वी हैव बीन एक्सपेरिमेंटिंग, हम लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे विद नाउ शी हैज गिवन यू अ टास्क कि आप इंडिपेंडेंटली खुद से एक्सपेरिमेंट करें। कुछ चीजें हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जिनको लेके यू नीड टू एक्सपेरिमेंट, ठीक है, विदाउट हर हेल्प। शी विल बी देयर टू असिस्ट अस, लाइक अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या हमें कुछ मुश्किल आती है, शी विल टेल अस, बट उसके लिए विल टेल हर के हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया और उसमें ये चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ हुई, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, राइट? विल गो बैक टू हर फॉर दैट, बट उसके पहले हम लोग खुद से अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, राइट? सो हम लोगों ने ये लाइक शी हैज डिवाइडेड यू इन ग्रुप्स और हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं। We have 4 topics for investigation. What for? Investigation के लिए हमारे पास 4 topics हैं. What is our main topic? Main चीज क्या हम focus करते हैं? Right? Evaporation कैसे होती है? Right? ये हमने experiment किया, ठीक है? इस पे डिस्कशन भी की थी हमने. अब हम लोग खुद से इन्वेस्टिगेट करेंगे, खुद से एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच अफेक्ट इवेपोरेशन, जिनसे इवेपोरेशन कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है. सो इवेपोरेशन एंड टेम्परेचर किसके पास था? 2 ग्रुप्स के पास है, 2 ग्रुप्स के पास है, ठीक है. इवेपोरेशन एंड टेम्परेचर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फॉर दैट? उसके लिए आपको क्या समझ आया? आपने लिया टॉपिक इवेपोरेशन एंड टेम्परेचर, तो क्या इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं? शाबाश, कम ऑन, हैव सम करेज, बी अ रिस्क टेकर, कम ऑन. हाँ जी, यू ट्राई प्रिया. व्हाट विल यू एक्सपेरिमेंट? आसमा बेटे, किस चीज का एक्सपेरिमेंट करेंगे आप? क्या चीज ढूंढेंगे? व्हाट आर यू गोइंग टू इन्वेस्टिगेट? टीचर, हमने इसके अंदर ये करना है, हमें इसके अंदर ये पता करना है कि टेम्परेचर धूप में कितना ज़्यादा है और छांव में कितना ज़्यादा है. तो इसका इवेपोरेशन के साथ क्या ताल्लुक है? वो नहीं करेंगे. मेन तो हमने कहा हमारा फोकस इवेपोरेशन है, तो क्या हम इसको नहीं करेंगे कि टेम्परेचर का इवेपोरेशन के साथ क्या ताल्लुक है? थिंक अबाउट दैट. प्रिया, यू आल्सो थिंक अबाउट इट. क्या हम, हाँ जी, शायद हम वो जो गीले कपड़ों की बात करते हैं और इवेपोरेशन का उस हवाले से सबको समझ आ जाती है. तो मुझे ये बताओ, जब हम इवेपोरेशन और टेम्परेचर का कनेक्शन करते हैं तो आपने मुझे क्या बताया था आप सबने कि कपड़े, गीले कपड़े जो होते हैं वो गर्मियों में जल्दी सूखते हैं या सर्दियों में? अब हमारे पास आज अगर हमने ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है, गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है या कम होता है? अब अगर हमने ये देखना है कि जी टेम्परेचर बढ़ाने से आपने ये पेशीन गोई करें कि जी टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगी. अगर हम पानी रखेंगे गर्मियों में बाहर, अगर इसमें हम पानी डालेंगे इस इवेपोरेशन डिश में और गर्मियों में रखेंगे बाहर तो ये पानी जल्दी गायब हो जाएगा के मुकाबले में. अच्छा, अब अगर हमने आज ये एक्सपेरिमेंट करना है तो हम मौसम तो नहीं बदल सकते ना, गर्मी सर्दी तो नहीं कर सकते, तो हम फिर टेम्परेचर को किस तरह बदल सकते हैं? हम कोई ऐसी जगह हैं जिनमें जहाँ फर्क होगा टेम्परेचर में? समझ आ गया? तो एक फैन भी हम रखना चाहते हैं क्योंकि फैन तो फिर विंड का असर हो जाता है ना, हवा. तो अगर हमने सिर्फ असर देखना है टेम्परेचर का तो आप क्या कह रहे हैं कि एक को हम रखेंगे कहाँ? एक को रखेंगे धूप में. अच्छा, तो
हमने ये जब कहा आपको कि आप कौन सा सवाल, व्हाट क्वेश्चन आर यू ट्राइंग टू आंसर, तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि इवेपोरेशन छांव में ज्यादा जल्दी होती है या धूप में? हाँ, और उसके लिए हमें ये भी देखना जरूरी है कि क्या छांव और धूप का टेम्परेचर फर्क है, ठीक है ना? क्या हमने जो या रूम का और बाहर का टेम्परेचर फर्क है, ये आपको पता चलेगा ना असर का दोनों पे, राइट? सो आप पहले पता करेंगे, ये तो खैर हम पहले से पता कर चुके हैं कि हमारे रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री होता है आमतौर पे और बाहर का ज्यादा होता है, ठीक है? सो ये हम लोगों ने पता लगा लिया। अब नेक्स्ट हम ये पता लगाना चाहते हैं कि उसके टेम्परेचर से इवेपोरेशन पे क्या फर्क पड़ता है, कितनी जल्दी होती है या कितनी देर से होती है। Now write down, can you write down the question? I've already told you, the ones who are investigating temperature, पहले उर्दू में वो लिखो कि हम क्या किस चीज का पता करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं इस सेगमेंट में कि बच्चों की जो क्लास टीचर है वो भी उनके साथ डायलॉग कर रही हैं, बिकॉज I felt कि they are more comfortable with their teacher, they are more familiar with her. उनसे हमने बात भी की कि आप घबराएं मत, हम आपको सपोर्ट दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि their teacher starts, और वो पहले तो उनसे वो रिव्यू करती हैं जो वो कर चुकी हैं। She's been constantly supporting me through this कि अच्छा हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? खोज लगाना। क्योंकि एक जो चैलेंज हमें बार बार फेस करना पड़ता है वो ये है कि जी अच्छा बच्चों की मदर टंग अंग्रेजी नहीं है और लेकिन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स जो कि हम समझते हैं कि नहीं ये तो बच्चों को आते होंगे, इन्वेस्टिगेशन क्या है, इवन ये लफ्ज़ भी एक रुकावट हो जाते हैं। अगर हम इफ़ेक्ट्स की बात करें कि जी क्या चीज़ असरअंदाज करती है, वहाँ भी वो थोड़े गुम जाते हैं। सो एज यू कैन सी दैट टीचर इज ट्राइंग टू टेक देम वेरी स्लोली थ्रू इट। लेकिन अभी भी वही जो मैंने स्कैफोल्डिंग की बात की ना कि हमें कुछ उनके लिए वो ढांचा खड़ा करना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करने के लिए उसकी हमें ज़रूरत है। हम अभी उन ग्रुप्स के साथ बात कर रहे हैं जो कि ये इन्वेस्टिगेट करेंगी कि इवेपोरेशन पर टेम्परेचर का क्या असर होता है। तो वी हैव टू देन मेक कनेक्शंस, वी गो बैक, वही उनके गीले कपड़े वाले एक्सपीरियंस, क्योंकि वो इन ढक्कनों में पानी जो पड़ा हुआ है उसकी तबखीर या इवेपोरेशन और वो जो पानी जो कि कपड़ों में आप रिटेन करते हैं जब वो गीले होते हैं उसके साथ कनेक्शंस जो हमें लगता है कि ऑब्वियस होने चाहिए वो नहीं कर पा रहे। एक तो ये बात, दूसरा ये कि वो जब हम कहते हैं कि जी आप टेम्परेचर का असर मेजर करेंगे तो वो समझते हैं कि अगर हम मेजर हमने कुछ करना है तो फिर हमने टेम्परेचर मेजर करना है। सो वो आप देख रहे हैं कि वो डिस्कशन, वो हम कनेक्शंस बिल्ड कर रहे हैं कि वो जानते हैं कि हाँ सर्दियों में कपड़े देर लगती है सूखने में, गर्मियों में जल्दी सूखते हैं। सो वी टेल देम अच्छा फिर फर्क क्या है, इट्स अ डिफरेंस इन टेम्परेचर। अगर हमने एक ही दिन में ये एक्सपेरिमेंट करना है तो फिर हम वो टेम्परेचर डिफरेंस किस तरह इंट्रोड्यूस करें। अगर हम कहते हैं कि जी इवेपोरेशन पे टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है, कपड़े जल्दी सूखते हैं, अगर गर्मी हो तो हम कैसे करेंगे। जब हमने ये सवाल पूछा तो बच्चों ने कहा कि हाँ एक लिड को, डिश को आप रखते हैं धूप में और एक को रखते हैं छाँव में। सो यू कैन सी कि अच्छा मे बी नाउ द कनेक्शंस आर बिल्डिंग अप। और फिर उन्हें कहा जाता है कि अच्छा अब आप अपना सवाल ज़रा फॉर्म्युलेट करने की कोशिश करें कि आप किस चीज़ का असर मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप। आप सरफेस एरिया कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन तो हमने पहले ही लिख दिया था। तो सरफेस एरिया करने के लिए आप क्या करेंगे? अगर आपके पास ये चीज़ें दी हुई हैं तो सरफेस एरिया पता करने के लिए क्या करेंगे? मैम जिसका आपने छोटी है मेरी दीदी फिर बड़ी थी तो मैम उसका हिसाब लगाएंगे कि उसका टेम्परेचर फर्क है इन दोनों में। टेम्परेचर का फर्क देख रहे हो? मैम हम इसको धूप में रखेंगे ना तो हम देखेंगे ये घड़ी जो घड़ी है वो वाली जल्दी से मतलब
मतलब उसका एप्लीकेशन जल्दी होता है कि छोटी वाली। अच्छा, तो दोनों को इकट्ठे धूप में रखोगे? Yes. अच्छा, सो आपका सवाल, यानी जिस सवाल का आप जवाब ढूंढ रहे हो वो ये है कि इवेपोरेशन सतह बड़ी सतह या छोटी सतह से ज्यादा होती है। आप दोनों में जितने बंदे के वाटर डालें। that's a good question. So think about that. कि पानी हमें एक जितना डालना चाहिए या फर्क मिकदार डालनी आपको चाहिए? मैम की कल वाली बात याद करनी चाहिए, फेयर टेस्ट बताया था ना हमने, फेयर टेस्ट किसको कहते हैं? क्या होता है फेयर टेस्ट? बराबर चीजें, बराबर मिकदार, बराबर टाइम, सिर्फ आप वो चीज चेंज करते हैं जो आपने फर्क जिसका देखना हो। जैसे वो लोग टेम्परेचर देख रहे हैं तो वो क्या चीज चेंज करेंगे? टेम्परेचर चेंज करेंगे, बाकी सब चीजें वैसे ही रखेंगे। ठीक है, आप लोग सरफेस देख रहे हो तो आपने क्या चेंज किया? सिर्फ सरफेस दोनों वैसे, बाकी सारी चीजें वैसे ही रखी, यानी एक जैसा टेम्परेचर, एक जैसा, ठीक है, पानी भी एक जैसा, सारी चीजें एक जैसी। पानी कैसे एक जैसा डालेंगे? हाँ, ये हम Think about it. यहाँ देखो, look at the material here. कोई ऐसी चीज है जिससे एक जैसा पानी डालना है? क्या स्पून। So क्योंकि स्पून एक साइज का है। because अच्छा, so you can use the same spoon and put one spoonful of water in one and one spoonful of water in the other. अच्छा जी, अब हम उन ग्रुप से बात कर रहे हैं जो कि सरफेस एरिया इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इवेपोरेशन पे सतह की जो फैलाव है उसका क्या असर होता है। तो मैं बाकायदा पॉइंट करती हूँ फिर इन दोनों लिड्स की तरफ और मैं कहती हूँ कि अच्छा जी, अब आप क्या इन्वेस्टिगेट, आप किस चीज़ को खोज लगा रहे हैं, पता कर रहे हैं। तो वो बच्ची पहले ज़रा सी ठिठकती है और कहती है कि हमने देखना है कि टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, क्योंकि पहले टेम्परेचर की डिस्कशन हो रही है। फिर जब दोनों टीचर्स का ये रिस्पॉन्स होता है कि टेम्परेचर पता कर रही हो, तो वो फौरन अपने आप को करेक्ट करती है और कहती है कि नहीं, हम तो सरफेस का असर देख रहे हैं और हम इनको धूप में रखेंगे। बट वही साथ साथ वो सपोर्ट दी जा रही है कि बच्चे सोचे, क्योंकि उनसे फिर ये पूछा जाता है कि आप फिर एक ही जगह रखेंगे, दोनों को धूप में रखेंगे। एंड व्हेन वी से दैट, वो फिर थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है, क्योंकि साथ उसकी टीममेट फिर पूछती है तो पानी का क्या करेंगे, एक जैसा पानी डालेंगे? सो देयर टीचर्स रिस्पॉन्स ऑफ कोर्स इज टू से कि यस, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। माय रिस्पॉन्स इज डिफरेंट। आई से कि वेल, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, यू नीड टू थिंक अबाउट दिस। पर अब वो जो जितनी आपने उनको सपोर्ट या स्कैफोल्डिंग देनी है, पार्टली इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द चिल्ड्रंस लेवल who've never done these fair tests before. So their teacher, who well knows them much more and knows their psychology more, she steps in and says कि हमने fair test की बात पहले की हुई है कि other than वो चीज़ जिसका असर हम देख रहे हैं, हमने उसको बदलना है, बाकी सब चीज़ों को बराबर रखना है। So she reviews that with them. So let's go on to the next segment. सरफेस एरिया वाले भी हो गए, टाइप ऑफ लिक्विड वाले कौन से बच्चे? हाँ, और कोई ग्रुप है? आप दोनों भी। डोंट वरी, विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। मिशेल, घबराना नहीं, कुछ नहीं होता। ओके, कौन सी दो फर्क टाइप ऑफ लिक्विड जहन में आती है? एक तो जो हम सब इस्तेमाल करेंगे वो क्या है? जी, ब्लड। पर अब वो हम किसी का उंगली काट के खून तो नहीं ना निकाल ओके, तो वी कैन डू दैट। और चीज जो घर में इस्तेमाल करते हैं लिक्विड्स दैट आर इंटरेस्टिंग, वी कुड डू मिल्क, ये भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, एंड ऑयल डज इवेपोरेट, ऑल लिक्विड्स इवेपोरेट। पर अच्छा, अब मैं जो लेके आई हूँ लिक्विड, ये किसी को पता है ये क्या है? थिनर, नेल पॉलिश रिमूवर, थिनर। अच्छा, जब थिनर को हम हाथ पे लगाते हैं तो क्या फीलिंग होती है? ठंडक सी महसूस होती है। अच्छा, और थिनर अगर पानी से हाथ धो और थिनर लगाओ, थिनर हाथ पे लगाओ,
तो कौन सा जल्दी गायब हो जाता है? तो गायब जब होता है तो कहाँ चला जाता है? यूज द वर्ड It evaporates. मैम कभी कभी ना ये बॉटल्स में भी होता है ना, तो हम लगा लेते ना, तो फिर कोई कहता है कि जल्दी जल्दी बंद कर दे, ये उग जाएगा सारा। So आपकी पेशीन गोई क्या है कि अगर हम एक में इवेपोरेशन डिश में पानी डालें और एक में थिनर डालें तो कौन सा जल्दी इवेपोरेट? स्पिरिट, वेरी गुड, स्पिरिट वेरी गुड। और ये क्या है, किसी को पता है? इसे कहते हैं हैंड सैनिटाइजर। ये जो कभी पानी जब ना हो तो ये जरा सा मैं चाहती हूँ कि सब अपने हाथों पे ये लिक्विड ही नजर आ रहा है ना, और लेट्स पुट दैट ऑन योर हैंड्स और ये मल के जरा देखो। Everybody do that. See how you feel and see where it goes. See how you feel and see where it goes. What is the name? Which sanitizes, right? Sanitizer. बोलो अच्छी ना, हमारे हाथ भी साफ हो जाएंगे, सबके बैक्टीरिया शिक्टीरिया जर्म सारे खत्म हो जाएंगे। तो क्या फीलिंग होती है? लिक्विड बाकी रह जाता है जब मलते हो हाथ। हाँ, ऐसे फीलिंग हो रही है जैसे चिप सी हो रही है। और जब पसीना भी कभी गायब हो जाता है। जब साफ से गुड साफ अगर नहीं आप बताओ क्या कह रहे हो? हवा में क्या फीलिंग होती है जब सूखता है? मैम जब हम स्कूल से घर जाते हैं एकदम पंखे पे जाके लेते हैं, सारा पसीना खुश्क हो जाता है, ठंडा 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 रहता है। तो पसीना क्या She say it is evaporated. Yes, It is evaporated. and when you said something, you said जब हम boiling करते हैं तो हमें heat देनी पड़ती है to change a liquid into a gas. But actually what you're finding out is that every time you change a liquid into a gas, उसको हीट की जरूरत होती है। जब अब आप ऐसे हैंड सैनिटाइजर को लगाते हैं और वो इवेपोरेट करता है तो उसको भी हीट चाहिए माया से गैस बनने की। वो हीट कौन दे रहा है उसको? और आप जब हीट दे देते हैं तो आपको महसूस होती है ठंडक। जब आप स्वेट पसीना आ रहा है तो पंखे लगेंगे तो फिर पसीना खत्म और इवेपोरेट करेगा तो आप हीट देके उसको इवेपोरेट कराते हैं तो आपको ठंडक महसूस होती है। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द ग्रुप में। आपने क्या क्या किस चीज का पता करना है? मैं अपने इस चीज का पता करना है कि क्यों का, तो ये भी एक सवाल, अच्छा सवाल है कि ये क्यों जल्दी इवेपोरेट करती है। लेकिन जब आप इस तरह डाल के रखेंगे तो आप किस चीज को ऑब्जर्व करेंगे? हाथ में तो नहीं लगाएंगे ना। अगर आप इन दोनों कप्स में डालेंगे तो आप क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हो? एक में पानी डालेंगे, एक में थिनर डालेंगे, तो फिर आप क्या देखेंगे? हाँ, ऊंचा बोलो। ये जो थिनर है वो जल्दी खत्म होता है कि वो आम पानी। वेरी गुड। सो ये सवाल है, आप ये जानना चाह रहे हैं कि क्या थिनर जल्दी इवेपोरेट करता है या आम पानी? सो दैट इज योर क्वेश्चन। Is the thinner going to evaporate faster or
आम पानी. What is आम पानी in English? Simple water. Water or simple water. So that's your question. अच्छा जी, अब इस सेगमेंट में हमने देखा कि हम अब फोकस कर रहे हैं ऑन टाइप्स ऑफ लिक्विड्स, लेकिन थोड़ी सी हम पहले अब डिस्कशन बच्चों से कर रहे हैं कि अच्छा जो प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड्स की उन पे वो फोकस करें. तो हमने नेल पॉलिश रिमूवर की हम बात करते हैं तो बच्चे काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं हाँ ये तो थिनर है. सो दे आर फेमिलियर विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ थिनर. तो हम फिर वही बात करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं कि अच्छा फिर कौन सी चीज़ जल्दी इवेपोरेट करेगी, पानी करेगा या थिनर करेगा, ताकि वो फोकस करें कि जी अच्छा हम देख रहे हैं इनकी वो प्रॉपर्टी एग्जामिन कर रहे हैं कि ये इवेपोरेट कितना जल्दी करते हैं. फिर उसी तरह हम बात करते हैं पसीने या स्वेट की, क्योंकि उसके साथ भी वो रिलेट कर सकते हैं और वो आपको बताते हैं कि अच्छा जी अगर पसीना तो हम पोंछ भी लेते हैं लेकिन पंखे के नीचे भी. फिर उनसे पूछा जाता है आपको फीलिंग क्या होती है, सेंसेशन क्या होती है, एंड दे से कि हाँ वी फील कोल्ड. सो the connections are being built between types of liquids and how fast they evaporate. But we can see कि you know they are still वो जो formulate होता है कि जी final question कि अच्छा फिर हम किस चीज़ का खोज लगा रहे हैं, वो उन्हें फिर भी confuse कर देता है. So we help them by saying अच्छा so then we are trying to find out how fast does a particular liquid evaporate. Does thinner evaporate faster than water? तो ये हमें काफ़ी लंबी डिस्कशन करनी पड़ी बच्चों के साथ. और वी ऑल्सो रियलाइज्ड कि क्योंकि लिक्विड्स के साथ काफ़ी कंफ्यूजन था तो मैंने उनको इसी फुटेज में आपने देखा कि हैंड सैनिटाइज़र जो है उनके हाथों पे लगाया. तो उससे बहुत एक्साइटमेंट भी जनरेट हुई, कुछ बच्चों की टेंशन भी कम हुई और नेचुरली उन्होंने अपने हाथों पे मला हैंड सैनिटाइज़र और देखा कि वो गायब भी हो जाता है और उनके हाथ ठंडे भी हो जाते हैं. सो an intervention like that एक तो help them establish the clear relationship with evaporation and also generated a lot of excitement. तो उससे जो क्लास का एटमॉस्फेयर था वो काफ़ी रिलैक्स हो गया. तो इस स्टेज के बाद जब हमने ये इस तरह की स्कैफोल्डिंग की और उनके साथ ये कनेक्शंस एस्टैब्लिश किए एंड वी एक्चुअली इन सम केसेस spelled out the questions, so the children felt comfortable कि अच्छा जी now we are at the stage where we can actually put our questions down in writing. So as we will share with you in the subsequent lecture कि जी फिर वो अपने सवाल भी शेयर करते हैं, फिर वो जो बाकी हिस्सा है फेयर टेस्टिंग का कि अच्छा जी अब आपने कौन सी चीज़ को तब्दील करना है, कौन सी को कांस्टेंट रखना है, एंड देन हाउ दे कलेक्ट देयर मटेरियल, दे आर able to identify what material they collect. We model that for them as well, and then they go on to conduct their experiments, जो कि हम आपको उसकी footage तो नहीं दिखा सकते क्योंकि वो time consuming थी, but we will share with you their final presentations which were wonderful considering आप अब आपके सामने ये सारी फुटेज है कि उनके साथ हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी कि वो ये कनेक्शंस एस्टैब्लिश कर सकें. सो नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंक्लूड their experience with evaporation, taking it right down to their presentations. Thank you.